नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव एक बार फिर से आपके सामने जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको कितने इसमें सही बैठते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। किस शासक के बाद जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे? प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह द्वितीय या फिर मान सिंह? बताइए, किस शासक के बाद सब जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे? सवाई पद का बताइए, कौन से राजा के पहले? तो इसका सही उत्तर होगा जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय का तात्पर्य है सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया था ना, सवाई जय सिंह, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इनके बारे में, इनके साथ ही सवाई जय सिंह क्यों जुड़ा, सवाई क्यों जुड़ा? पहले इनसे पहले थे मिर्जा राजा जय सिंह, तो उनके साथ क्यों नहीं जुड़ता है? देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में मिर्जा राजा जय सिंह ने भी किया था ना, लेकिन उसके बाद फिर आया था जय सिंह सेकंड, यानी सवाई जय सिंह का नंबर आया था। तो औरंगजेब ने इसको बढ़कर पाया कि उनसे और आगे बढ़कर हैं, तो फिर औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की। किसने की? औरंगजेब ने। सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने सवाई की उपाधि प्रदान की जय सिंह द्वितीय को, तभी से जयपुर सभी राजा अपने नाम के आगे सवाई लगाने लगे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी, सवाई जय सिंह द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष हाडा चौहान देवा ने मीणा को पराजित कर हाडा वंश का शासन स्थापित कर बूंदी राज्य की स्थापना की थी? किस वर्ष हाडा चौहान देवा ने मीणा को पराजित कर हाडा वंश का शासन स्थापित कर बूंदी राज्य की स्थापना की थी? 1240 ईस्वी, 1241 ईस्वी, 1569 ईस्वी, 1658 ईस्वी? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1241 ईस्वी, 1241 ईस्वी में की थी। देखिए, बात क्या आती है कि देव सिंह था, यानी देवा ने 1241 के अंदर बंदू घाटी में जेता, क्या नाम आता है? जेता, या फिर किसी किताब में आपको इसका नाम मिलेगा बुंदा मीणा। जेता या बुंदा मीणा एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के। तो जेता या बुंदा मीणा को हरा कर वहां का शासक बना, और उसी के नाम पर उसने राजा का नाम क्या रख दिया? बूंदी रख दिया। राजा का नाम क्या रख दिया? बूंदी रख दिया। ठीक है, तो उसी के नाम के साथ उसने बूंदी बने राज्य का नाम रख लिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1241 ईस्वी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद खां, शम्स खां, रोहल्ला खां या फिर करीम खां? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, मोहम्मद खान। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था झुंझुनू के अंदर? मोहम्मद खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? यानी अजमेर के चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? अर्णोराज, कीर्तिपाल, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज तृतीय? बताइए, अर्णोराज, कीर्तिपाल, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज तृतीय? इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? बताइए, होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत? इसका उत्तर क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर होगा डी, चंदेल राजपूत। क्या आएगा? चंदेल राजपूत। अब बात आती है खजुराहो मंदिर, ये कौन से राज्य के अंदर है? तो ये एमपी के अंदर है। कहाँ है? एमपी के अंदर। एमपी के छतरपुर जिला है, छतरपुर, एमपी के छतरपुर जिले के अंदर ये मंदिरों का समूह है जिसे हम खजुराहो मंदिर कहते हैं। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ? अगर ये आपसे पूछ ले तो याद करना आपको, 10वीं से 12वीं शताब्दी यानी 12वीं सदी के बीच इसका निर्माण हुआ था। किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने किया था। कितने मंदिरों का उल्लेख मिलता है यहाँ पे? अगर ये भी आपसे पूछ ले तो 85 यानी 85 मंदिरों का उल्लेख मिलता है। 85 यानी 85 मंदिरों का इसमें उल्लेख मिलता है। लेकिन वर्तमान में कितने मंदिर है? तो 30 ही है। इतना डीपली आपको नहीं जाना, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? खजुराहो का चंदेल राजपूतों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सरल है लेकिन बहुत बार परीक्षा में आया है। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वैनसांग था चीनी यात्री, तो ये भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या फिर रुद्रदमन? बताइए, इसका उत्तर होगा सी, हर्षवर्धन। अब देखो, रटना भी नहीं हो और याद नहीं हो तो कैसे याद करना? इसमें वैनसांग में है आ रहा है, हर्षवर्धन में है आ रहा है, तो वैनसांग किसके समय आया? हर्षवर्धन। वैनसांग हर्षवर्धन, वैनसांग हर्षवर्धन। ठीक है, से है मिला दो। ठीक है, ओके। फिर इसके बारे में अगर हम और बात करें तो वैनसांग की किताब थी, बहुत फेमस बुक थी, उसका नाम था सी यू की। क्या नाम था? सी यू की। ये बहुत बार पूछा गया। वैनसांग की किताब का नाम क्या था? सी यू की। ठीक है, और हर्षवर्धन काल में भारत आया था। कब से कब तक आया था शासनकाल? अगर आपसे पूछ ले तो लगभग यह आता है 630 से 643 ईस्वी। 630 से 643 ईस्वी के बीच ये आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7।
ये वापस हर्षवर्धन आ गया। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, यानी प्रारंभिक राजधानी हर्षवर्धन की कहाँ थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा? बताइए। प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर या मथुरा? इसका सही उत्तर होगा थानेश्वर। क्या होगा? थानेश्वर। देखिए हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, है ना। बाद में उसने भी राजधानी किसको बनाया? तो बाद में कन्नौज को बनाया। तो पहले तो थानेश्वर थी, बाद में किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। तो प्रारंभिक तो थानेश्वर थी, फिर इसके बाद कन्नौज को बनाया था। तो पहले थानेश्वर फिर कन्नौज। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा सी, थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास, लालदास, हरिरामदास, सुंदरदास। अभी पटवारी पेपर हुआ था 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था पटवार के अंदर। ठीक है, बताइए मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? चरणदास, लालदास, हरिरामदास या फिर सुंदरदास? इसका सही उत्तर होगा बी, लालदास जी। कौन थे? लालदास जी थे। देखिए अलवर मेवात क्षेत्र के अंदर आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 जिले आते हैं, सभी जानते हो। तो अलवर राज्य के संत लालदास जी थे। ये किस जाति के थे? तो मेवात क्षेत्र में मेव जाति के थे। ठीक है, मेव जाति के थे। ठीक है, और लालदास जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो नगला जहाज, भरतपुर। कहाँ है? नगला जहाज, भरतपुर। नगला जहाज कहाँ पड़ता है? ये भरतपुर। कहाँ पड़ता है? भरतपुर। कहाँ पड़ता है ये? भरतपुर। ये याद करना आपको ना। तो मध्यकालीन मेवाती प्रसिद्ध संत कौन थे? तो लालदास जी। कौन थे? लालदास जी। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ? नगला जहाज, भरतपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, अभी आया था, फायान संग युन, हेनसांग या इत्सिंग? तो इसका उत्तर जाहिर सी बात बता दिया मैंने, वेनसांग। क्या आएगा? वेनसांग। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है बीनमाल यात्रा किसने की? राजस्थान पुलिस से बहुत बार आया, तो वेनसांग, वेनसांग ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? एकीकरण का क्वेश्चन है ये। जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इसका गठन कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 में हुआ था इसका गठन वृहद राजस्थान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? ऑप्शन में हिंदी नहीं है, ध्यान रखना। बंगाली, मराठी, उर्दू, पंजाबी? बताइए भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली, मराठी, उर्दू, पंजाबी? बताइए क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा ए, बंगाली। क्या होगा? बंगाली। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, समझना ध्यान से। भारत में सर्वाधिक बोली जाती है पहले नंबर पे कौन सी आती है? अपनी मातृभाषा क्या है? हिंदी। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, ध्यान, राजभाषा हिंदी है ना, अनुच्छेद 343 हिंदी। सेकंड में बोली जाती है तेलुगु, साउथ फिल्म में देखते हैं अपन, तेलुगु, तेलुगु। और फिर तीसरे नंबर पे आती है बंगाली। तीसरे नंबर पे कौन आती है? बंगाली, तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो पहले पे हिंदी, सेकंड पे ये बंगाली, तीसरे नंबर पे आती है। लेकिन हिंदी और तेलुगु इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन उत्तर क्या होगा इसका? बंगाली। ठीक है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व सीसा इसका भंडार उपलब्ध है। सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? एशिया का सर्वश्रेष्ठ? बताइए राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा में, उदयपुर जिले के देलवाड़ा में, भिलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में, या फिर उदयपुर जिले के जामर कोरडा में? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भिलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा। रामपुरा अगुचा वहीं से ना, तो रामपुरा अगुचा के अंदर पाया जाता है। कौन सी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, नाम सुना आपने? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो वहाँ पाया जाता है सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता एशिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भिलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? बताइए। ये अगर आपको नक्शा याद हो तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। राजस्थान के संलग्न जिले कैसे? ये प्रश्न भी पटवार में आया था, पटवार में ना, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने लगे, इसलिए आपको आना चाहिए, नक्शा आपको याद होना चाहिए, पटवार में आया था। तो बताइए राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर? ऑप्शन ए, बी झालावाड़, बूंदी, टोंक, सी सिरोही, पाली, नागौर, या फिर डी चूरू, झुंझुनू, जयपुर? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोही, पाली, नागौर। अब सर मैंने कैसे बता दिया सिरोही, पाली, नागौर? समझते हैं, नक्शे में समझिए। ये रहा नक्शा, ये रहा भारत राजस्थान का नक्शा। देखिए संलग्न जिले की बात कर रहे हैं, तो अपने ऑप्शन आया सिरोही, पाली, नागौर, तीसरा ऑप्शन। तो देखिए सिरोही कहाँ पे इसमें? ये रहा सर सिरोही, ये रहा सिरोही, फिर कहाँ? पाली, ये पाली, फिर क्या? नागौर। तीनों टच हो रहे नहीं हो रहे? ये सिरोही, ये पाली, ये नागौर, तीनों टच हो रहे हैं, समझो। ये सिरोही, ये फिर पाली, फिर ये नागौर, टच हो रहे तीनों। तो ये क्या हो गए? संलग्न जिले, यानी एक दूसरे के टच में है ये, है ना, चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, सिरोही, पाली, नागौर। ठीक है, जबकि पहले ऑप्शन की हम बात करें, पहला ऑप्शन है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। तो देखिए सिरोही यहाँ रह गया, बाड़मेर यहाँ, जैसलमेर यहाँ, बीच में जालोर आ गया, टच कहाँ हुए? तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी इज द राइट आंसर। और सी आंसर आएगा सिरोही, पाली, नागौर। क्या आएगा इसका? सिरोही, पाली, नागौर। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन, झीलें होती है ना,
लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरोवर विज्ञान। सर यानी होता है तालाब, तो सरोवर विज्ञान। तो इंग्लिश में नाम दे रखा है, याद होना चाहिए इंग्लिश नाम आपको, लिम्नोलॉजी। जिलों का दिन कहलाता लिम्नोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, यानी किस दिशा के अंदर स्थित है अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? बताइए। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी दिशा में, उत्तरी हिस्से में। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? उत्तरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी बचाओ, का आयोजन किया गया था, कहाँ किया था? यूनेस्को ने, यूएनसीईडी ने, डब्ल्यूएचओ ने या फिर यूनिसेफ ने? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था, किसने किया था? यूनेस्को ने, यूएनसीईडी ने, डब्ल्यूएचओ ने या फिर यूनिसेफ ने? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, यूएनसीईडी। यूएनसीईडी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, कौन से शहर में? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये 14 जून 1992। 1992 आपको याद करना, 1992 फेमस था ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में किसने करवाया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, यूनिसेड, यूएनसीईडी है ना, यूएनसीईडी यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर ने जब भारत में हमला किया था तो उस समय उत्तर भारत में कौन सा राजवंश था? नंद, मौर्य, शुंग, कण्व? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। नंद, मौर्य, शुंग या फिर कण्व? क्या होगा इसका उत्तर? जिस तरह से उत्तर होगा ऑप्शन में ए, नंद। मौर्य नहीं होगा, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं था सिकंदर के समय, ध्यान रखना आपको। कौन आएगा? नंद। नंद वंश का कौन सा शासक था? तो सभी जानते हो, धनानंद। चाणक्य वाली कहानी आती है सभी को। धनानंद था, नंद वंश का शासन था। धनानंद को हम कहते हैं साहित्य में कहा गया अग्रमीज। क्या कहा गया? अग्रमीज। लोग कहते हैं वो बहुत धनाढ़ी व्यक्ति था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। ठीक है। और इसका सेनापति का नाम क्या था? धनानंद के सेनापति का नाम, धनानंद के सेनापति का नाम भद्रसाल। फेमस नाम था, ध्यान रखना, भद्रसाल। धनानंद के सेनापति का नाम था भद्रसाल। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में या फिर मथुरा में? कहाँ थी? महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, मथुरा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिछत्र में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अहिछत्र में। देखिए उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। क्या थी? अहिछत्र। ठीक है। आगे हम बात करें तो दक्षिणी पांचाल किसकी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। क्या थी? काम्पिल्य। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, याद रखना आपको ना। उत्तरी पांचाल अहिछत्र, दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य। क्या थी? काम्पिल्य। ठीक है। और हम बात करें आगे तो हस्तिनापुर व इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। हस्तिनापुर, महाभारत में था हस्तिनापुर, और क्या कहते हैं इंद्रप्रस्थ, दोनों किसकी राजधानी थी? कुरु। कुरु से कौरव बने थे ना, कुरुधन कौरव, तो कुरु की राजधानी थी। जबकि मथुरा किसकी राजधानी थी? सभी जानते हो मथुरा, सूरसेन जनपद। कौन सा? सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। ठीक है। तो महाभारत में उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो अहिछत्र। कौन सी थी? अहिछत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखने में सरल लग रहा हो, क्वेश्चन लेवल का है ये। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए नोट आता ना, उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, वित्त मंत्री के, या फिर इनमें से कोई नहीं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही उत्तर होगा वित्त सचिव के। किसे होते हैं? वित्त सचिव। वित्त मंत्रालय जो सचिव होता है ना, उसके हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। जबकि इसके अलावा सभी नोटों में आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर के होते हैं सभी नोटों बाकी में। जबकि इसके अंदर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। ठीक है सर, याद करना आपको। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है वर्तमान में? राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 14, 21, 20, 22? बताइए भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 14, 21, 20, 22? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। कितने हैं? 20। अभी कितने हैं वर्तमान में? 20 हैं। कितने हैं? 20। ओके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949, 1945, 1949, 1949? 1948, 45, 49 या फिर 47? बताइए इसका हुआ था 1949, 1949। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल
1935 को हुई थी, ठीक है, जबकि 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, 1949, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है? कराची, हैदराबाद, लाहौर या फिर मुल्तान? बताइए। तो हैदराबाद होगा नहीं, हैदराबाद तो भारत में ही है, फिर क्या होगा? कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा लाहौर। कौन सा होगा? लाहौर। देखिए वैसे पाकिस्तान पंजाब प्रांत के लाहौर, बहावलपुर, रहियाम, रहियार खान, है ना, ये जिले पाकिस्तान के हमारे राजस्थानी टच में। जबकि राजस्थानी कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और ऊपरी ऊपरी रह गया गंगानगर, ऊपर ऊपर वाला गंगानगर। 4 जिले हैं, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये चारों जिले पाकिस्तानी टच में, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? केवल गेहूं को, केवल गेहूं व दालों को, केवल गेहूं व मोटे अनाजों को, या फिर गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? पशुपालन, स्वास्थ्य प्रबंधन, सहकारी खेती या फिर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। क्या होगा? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। टिकाऊ खेती, टिकाऊ खेती को हम प्राकृतिक कृषि भी बोलते हैं, कार्बनिक कृषि भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक कृषि। तो टिकाऊ खेती को प्राकृतिक और कार्बनिक कृषि में हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? राव राजा सुरजन सिंह, राव राजा उम्मेद सिंह, राव राजा विष्णु सिंह या फिर राव राजा शत्रुसाल सिंह? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राव राजा उम्मेद सिंह। क्या होगा? राव राजा उम्मेद सिंह ने करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल का आ गया क्वेश्चन। मनसबदार, जागीरदार एवं अन्य सरदार मुगल दरबार में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? बताइए। वकील, परवाना, निशान या फिर मंसूर? वकील, परवाना, निशान या फिर मंसूर? क्या कहते थे? इसे बोलते थे वकील। क्या बोलते थे? वकील। मनसबदार, जागीरदार, अन्य सरदार मुगल दरबार में अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त करते थे? तो वकील को। किसे करते थे? वकील को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मध्यकालीन भारत में जब्ती एक प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली? जब्ती एक प्रणाली थी। कौन सी थी ये? ए, भू लगान निर्धारण की विधि, बी, भूमि के नाम की इकाई, सी, जमींदारी क्षेत्र या फिर डी, कर रहित भूमि अनुदान? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ए, भू लगान निर्धारण की विधि। क्या होगा? भू लगान निर्धारण की विधि। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का सबसे ज्यादा श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, विभिन्न प्रजामंडल या फिर वीर भारत माता? बताइए इसका उत्तर होगा ए, राजस्थान सेवा संघ। अब प्रशासन की स्थापना कब हुई थी? 1919। किसने की थी? विजय सिंह पथिक। एक थे पथिक जी, विजय सिंह पथिक। एक थे रामनारायण चौधरी, एक थे चौधरी, मैं लिखता हूँ। एक थे पथिक जी, है ना, विजय सिंह पथिक। एक थे रामनारायण चौधरी, बेगू वाले, है ना, रामनारायण चौधरी, ठीक है। और थे एक हरिभाई किंकर। कौन थे? हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, है ना, हरिभाई किंकर ने की थी 1919 में। फिर 1919 में कहाँ की थी स्थापना इसका? ये भी पूछा गया। 1919 में की थी इन्होंने वर्धा। वर्धा कहाँ पर था? महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा में की थी। और 1920 में से इसका स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? अजमेर। कहाँ कर दिया? अजमेर। इसका मुख्यालय बना दिया अजमेर। तो 1919 में स्थापना की थी इन्होंने वर्धा के अंदर। 1920 के अंदर इसका बना दिया मुख्यालय अजमेर को। इसको बना दिया अजमेर को। किस किसने की थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। 1919 में राजस्थान सेवा संघ, ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है? कृषि विश्वविद्यालय बताइए। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, टोंक। अब कृषि का नाम लेते हैं आप, उदयपुर मत ठोक देना। इसका उत्तर होगा सी, बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर। देखिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय तो कहाँ है? कृषि विश्वविद्यालय तो बीकानेर में। ओके, ये तो आपको सभी को पता हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इन बाकी में क्या क्या है। मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर कौन सा? मोहनलाल सुगड़िया, MLS, मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय, ठीक है। जबकि वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोंक में। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ? निवाई के अंदर पड़ती है। निवाई तहसील ना टोंक की।
निवाई टोंक के अंदर पड़ती है। ठीक है, जब बीकानेर हो गया, जयपुर में क्या है? तो जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय, क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नीलम, मानिक, फिरोजा या फिर सुलेमानी पत्थर? बताइए, नीलम, मानिक, फिरोजा या सुलेमानी पत्थर, कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी, सुलेमानी पत्थर। कौन सा पाया जाता है? सुलेमानी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 31, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर? बताइए, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसका सही उत्तर होगा बी, उदयपुर। कहाँ चल रहा है? उदयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 32, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर से होता हुआ पंजाब से गुजरता जाता है? बीकानेर जैसलमेर से होता हुआ पंजाब से गुजरता जाता है। NH8, NH10, NH11, NH15? बताइए, इसका सही उत्तर होगा NH15। क्या होगा? NH15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है? यानी कितने परसेंट लोग शहरों में रहते हैं? 36%, 27%, 20%, 14%? बताइए, 36, 27, 20, 14 कितना प्रतिशत रहते हैं शहरों के अंदर? इसका उत्तर होगा बी, 27%, 27%। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सही दी आई है। बताइए, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी हिंदी भारत में कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 50%, 45%, 40%, 35%? बताइए, इसका सही उत्तर होगा सी, 40% ही लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। जबकि राजभाषा हमारी ये है, राष्ट्रभाषा नहीं, ध्यान रखना, राजभाषा अनुच्छेद 343 है ना, राजभाषा है। जबकि 40% ही लोग ये इसको बोलते हैं। सेकंड पे आती है, मैंने बताया अभी आपको, कौन सी आती है? तेलुगु। और तीसरे नंबर पे आती है बंगाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़? राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट पड़ता है? बताइए, इनमें से कौन सा पड़ता है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़? इसका सही उत्तर होगा सी, गंगानगर। क्या होगा? गंगानगर। गंगानगर राजस्थान पाकिस्तानी सर्वाधिक निकट पड़ता है, राजस्थान का जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, सरल सा क्वेश्चन है। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। बताइए, पीले पत्थर की खान कहाँ है? पीले पत्थर की खान जैसलमेर, कोटा, मकराना, जोधपुर? बताइए, जैसलमेर, कोटा, मकराना, जोधपुर? इसका सही उत्तर होगा ए, जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर शहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होता है राजस्थान का? उत्तर पश्चिमी, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या फिर संपूर्ण राजस्थान? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिमी। देखिए, ये जैसे राजस्थान मानेगी तो उत्तर वाला क्षेत्र और ये पश्चिम वाला क्षेत्र, मस्तूल वाला इलाका है, तो इधर वो क्या आती हूँ? तो उत्तरी पश्चिमी। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, राजस्थान? बताइए, मधुबनी लोक कला ऐसे याद नहीं होगा आपको। मिथिला, मिथिला नाम सुना होगा आपने? मिथिला, मधुबनी, मिथिला एक ही नाम है। मिथिला किससे संबंधित है? जिस तरह बिहार से, तो सही उत्तर क्या होगा? बिहार। क्या होगा? बिहार, बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद? वो लिखा था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो कौन से किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद? जिस तरह जिसका सही उत्तर होगा सी, पंजाब। पंजाब से संबंधित हैं। पंजाब का सियालकोट था ना, सियालकोट, अब तो पाकिस्तान चला गया वो, तो सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। तो इकबाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी भाषा में थी पूछा गया, तो फारसी भाषा। कौन सी भाषा में तो थी? फारसी भाषा में थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद? बताइए, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वर्ण कमल पुरस्कार, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, सिनेमा, शास्त्रीय संगीत या थिएटर? ये सब और 2 बार लिखना है क्या? शास्त्रीय संगीत या फिर थिएटर? बताइए, इसका सही उत्तर होगा सिनेमा। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है स्वर्ण कमल। देखिए, स्वर्ण कमल, रजत कमल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी दिया था ना रजनीकांत साहब को, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सभी किसमें दिए जाते हैं? सिनेमा क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर बात करें शास्त्रीय संगीत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये भी अगर आपसे पूछ ले बाई चांस, तो इसमें दिया जाता है कालिदास पुरस्कार। कालिदास कवि थे ना मान, कालिदास पुरस्कार दिया जाता है शास्त्रीय संगीत में। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी सीमा
भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, 70वीं समानांतर रेखा या फिर डूरंड रेखा? बताइए, सरल सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, बताइए। इसका सही उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा। क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा, ये सभी जानते हो। अब बताइए मैकमोहन रेखा कहाँ होती है? तो मैकमोहन रेखा कहाँ होती है? भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा कहाँ होती है? भारत और चीन के बीच है, ठीक है। जबकि ये आ रहा है सब डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से किस देश की है? बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान? बताइए। बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अगर आपने नक्शा देखा हो तो बांग्लादेश से घिरा हुआ चारों तरफ से। कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें? पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम, ये सभी इसके साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, तनानंद, नंदीवर्धन या महानंदीन? बताइए। अब इसका विद्यार्थी ज्यादातर उत्तर बताएंगे तनानंद बताएंगे। तनानंद इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर होगा ए महापद्मनंद, जिसका दूसरा नाम आता उग्रसेन। क्या था? उग्रसेन। दोनों नाम आपको याद करने हैं, उग्रसेन। तो मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद या फिर उग्रसेन, ठीक है। पुराने में महापद्मनंद को सर्व क्षत्रातंक भी कहा गया है ना, बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन ये आपको नया लगना उग्रसेन या फिर महापद्मनंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 सिंपल सा क्वेश्चन है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन? बताइए। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? ये होगा जैन धर्म से। देखिए जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और पहले थे ऋषभ देव जी। अंतिम थे महावीर स्वामी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत बार प्रश्न पूछा गया। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयराज ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर बुक्का ने या फिर बुक्का द्वितीय? इसका उत्तर होगा सी हरिहर और बुक्का ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए देखना। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जिसे भारत का ऐतिहासिक सम्राट भी हम कहते हैं, है ना। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 राजस्थान में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह कहाँ विद्यमान है? डेक्कन ट्रेप के सेल समूह कहाँ विद्यमान है? डूंगरपुर उदयपुर में, नागौर जोधपुर में, झालावाड़ कोटा में या फिर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में? कहाँ है बताइए? डेक्कन ट्रेप, इसका उत्तर होगा सी झालावाड़ कोटा में। कहाँ है? झालावाड़ कोटा में डेक्कन ट्रेप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान है? पीडमांट मैदान स्थित है? उत्तर पूर्व में पूरी मैदानी प्रदेश में, दक्षिण में या दक्षिणी मैदानी प्रदेश में? उत्तर पूर्व पूरी मैदानी प्रदेश, दक्षिण या दक्षिणी मैदानी प्रदेश? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पूर्वी मैदानी प्रदेश में पीडमांट मैदान। और अंतिम क्वेश्चन है 50 सरल सा क्वेश्चन है। उड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर? बताइए। सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर, इसका उत्तर होगा सिरोही। कहाँ है? सिरोही। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ये उड़िया का पठार है ना, ठीक है। ओके, आपके क्वेश्चन कितने चाहिए 50 में आप बताना, ठीक है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे बताना, ठीक है। धन्यवाद।